गुरुकुलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को जा रहे हैं डिस्कस करने, जो एग्जाम में आता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब ये क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है या फिर पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। प्लीज़ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, स्पेशली जब आप मेरी क्लास को देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहिएगा और स्टडी टेबल पर बैठते हुए प्रॉपर पोजीशन में कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि आपको इसी समय याद भी हो जाएगा। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की यही शिकायत होती है कि मैम जितना कुछ भी हम पढ़ते चले जाते हैं पीछे का सब कुछ भूलते चला जाता है। आप में से कई लोगों को ये सेम प्रॉब्लम होती होगी। इसका कारण मैं आपको बता रही हूँ। इसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि आप बहुत ही रिलैक्स मोड में होते हैं, आप अटेंटिव नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। आपको जो करना होगा वो मैं आपको बता रही हूँ और आप प्लीज़ करके देखो, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जब भी आप किसी ऑनलाइन क्लास को लेते हो तो पहली बात कि एकदम आराम से लेट करके कुछ खाते पीते मत देखा करो। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल समझो कि आप इस क्लास को सामने से अटेंड कर रहे हो, उतना ही सीरियस रहो। और उसके बाद आप स्टडी टेबल पर बैठ के प्रॉपर पोजिशन में 90 डिग्री पर बैठते हुए क्या कीजिएगा, कॉपी और पेन अपने हाथ में ले करके उस नोट्स को लिखते रहिएगा। उसके बाद देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। और अगर आपको वाकई फ़र्क पड़ता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फ़र्क नहीं पड़ता है तो और जल्दी जरूर बताइएगा। हो सकता है मैं इसमें कुछ और बदलाव करके आपको सजेस्ट कर सकूं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे आपके पापा का नाम क्या है तो बच्चा नाम बताता है, बिल्कुल वैसे पापा शंभूलाल कहा जा रहा है पापा, तो बच्चा कहता है मेरे पापा का नाम यानी शंभूलाल है। बस पापा और शंभूलाल याद रखिएगा। देखिएगा ट्रिक कैसे मिलेगा। पापा, प से हुआ पनामा नहर, हो गया पा में देखिए दो मात्राएं हैं, एक प की मात्रा है, एक आ की मात्रा है। प से हो गया प्रशांत महासागर और अ की मात्रा से क्या हो गया, अटलांटिक महासागर। पापा यानी पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। खत्म। शंभूलाल, स से हो गया स्वेज नहर, भू से होगा भूमध्य सागर, लाल से हो गया लाल सागर, यानी स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो पापा शंभूलाल। एक और बात, ये नहर के क्वेश्चंस क्यों आते हैं, कभी ये सोचा है? हर चीज के पीछे एक कारण होता है, इसीलिए ये प्रश्न आपको दिए जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। देखिए, अगर आप ध्यान से विश्व के भूगोल को देखना प्रारंभ करेंगे, उसके भौगोलिक नक्शे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्थान से दूसरे महाद्वीप में जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती थी। और इस महाद्वीप को बीच से जो भूपरपट्टी जोड़ी रहती थी उसको क्या किया गया, उसे काट दिया गया। ये विज्ञान का एक चमत्कार था, एक टेक्नोलॉजी का अंदेशा था, जिसे लोगों की जीवन को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया गया। और जब इस नहरों का निर्माण होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं आप स्वेज नहर का। दूर क्यों जाना, क्योंकि स्वेज नहर का जब निर्माण होता है तो इसका सबसे बड़ा असर हमारे आधुनिक भारत के इतिहास पे पड़ता है। और देखिएगा कैसे। इससे पहले अगर किसी भी यूरोपीय को भारत आना होता था तो उसे याद रखिएगा, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पे आना पड़ता था। मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आएगा समझ में कि ऐसा क्या कारण था कि लगभग सभी यूरोपीय भारत के पश्चिमी तट पर पहली बार आए थे। अब तो सैनिकों का आना जाना भी बहुत आसान हो गया, अधिकारियों का भी आना जाना बहुत आसान हो गया। जो माल हम यहाँ से ले जाकर ब्रिटेन में लेकर जाया करते थे, फ्रांस में लेकर जाया करते थे, ये जितने भी यूरोपीय देश थे, यह भी हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। और यातायात के जो साधन थे वो पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक सस्ते हो गए। और यही कारण था कि यूरोपियों का भारत पर प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला गया। इसका मतलब समझिएगा, भूगोल ने हमारे इतिहास को प्रभावित किया है। इसीलिए कहा जाता है कि हर विषय एक दूसरे से जुड़ा होता है, आपको सिर्फ उस कड़ी को ढूंढना होता है। और यह सेम हुआ था पनामा नहर के निर्माण के समय। आप ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अगर आपको यहाँ से निकल करके यूरोप में या फिर अफ्रीका या एशिया की ओर जाना पड़ता है, सोचिए कितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। कि अगर आप उत्तरी महाद्वीप के किसी पश्चिमी तट के शहर पे रहते हैं तो क्या करना होता था, माल को ले जाने के लिए, व्यापार वाणिज्य के लिए यहाँ पर किसका निर्माण किया गया, उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप को जो भूपरपट्टी जोड़ती थी उसको काट दिया गया और वहाँ से निर्माण किया गया पनामा नहर का। और इसके द्वारा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जुड़ गए। और देखिए यातायात का साधन कितना शॉर्टकट हो गया। तो वाकई में हमारे भूगोल ने हमारे इतिहास को प्रभावित किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने पहचान वाले को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।